मंत्री जी का दिमाग 200 करोड़ का है, आप लोग का दिमाग 2 कौड़ी का है। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मंत्री जी की प्लानिंग बहुत लंबी है और E20 तो एक शुरुआत मात्र है। और मंत्री जी का हाल ऐसा है कि वो खुद डूबेंगे, और अगर डूबेंगे तो अकेले नहीं डूबेंगे, वो अपने साथ कईयों को लेकर डूबेंगे। उनमें से एक होगी इथेनॉल इंडस्ट्री, और अगर ये नहीं डूबी तो बाकी लोग डूबेंगे। बाकी लोगों में आप कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया या आम कंज्यूमर हो गया, लेकिन ये तय है कि कोई ना कोई तो डूबेगा। हेलो, मैं हूं अभिषेक, गाड़ी बस 247 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक ऐसा है कि मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि मंत्री जी ने जो इथेनॉल वाली प्लानिंग करी थी वो बहुत लंबी प्लानिंग कर ली थी, और प्लानिंग ऐसी हुई कि अब वो उनके हो सकता है गले पड़ गई हो, ये कह सकते हैं। और अगर अभी उनके गले पड़ गई है तो आप ये मान के चलिए कि वो अब आम कस्टमर के गले पड़ने वाली है बहुत जल्दी। कारण क्या है मैं बताता हूँ। कारण ये है कि जो इथेनॉल इंडस्ट्री है उसने ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है इथेनॉल इंडस्ट्री में, ठीक है, इथेनॉल से रिलेटेड इंडस्ट्री लगाने में और इथेनॉल प्रोडक्शन में। और ये किस लिए किया है? क्योंकि मंत्री जी ने इथेनॉल का इतना बड़ा वो कहते नहीं कि मार्केटिंग कर डाली कि इथेनॉल ही अब भारत में सिर्फ इथेनॉल ही चलेगा, मतलब पेट्रोल डीजल तो एकदम खत्म हो जाएगा। मंत्री जी का इरादा भी खैर यही है। तो अब इसके चक्कर में जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है तो अब उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन एक तरीके से ओवर कैपेसिटी में हो रहा है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। और फिगर की बात करें तो 17,760 मिलियन लीटर प्रोडक्शन हो रहा है। और जो अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो टेंडर निकाल रही हैं या जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है वो है मात्र 10,500 मिलियन लीटर की। अब क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है तो अब ये जितनी कंपनियां हैं जो इथेनॉल प्रोड्यूस कर रही हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। हालांकि एक कंपनी है सियान एग्रो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं पता वो किसकी कंपनी है, खैर वो डेली भाग रही है। इंडिया का मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए नहीं पता, लेकिन वो ऊपर ही जा रहा है। तो जो इथेनॉल वाली बात है वो ये है कि मंत्री जी ने खूब प्लान बनाया होगा, लोगों को कहा होगा आप आइए इथेनॉल में इन्वेस्ट करिए, मैं एकदम ब्राज़ील की तरह एकदम भारत में धनिया बो दूंगा सबके। ज़रूरत है या नहीं है वो अलग बात है, रिसर्च हुई है नहीं हुई अलग बात है, लेकिन मैं इथेनॉल चलाऊंगा हर जगह। और कुछ अपने यार दोस्तों या कुछ जान पहचान के लोगों को उनको भी इस सेक्टर में ले आऊँगा। और भारत की इकॉनमी बढ़ानी है ना, जीडीपी बढ़ानी है, तो उनको भी कह दूंगा इथेनॉल मतलब बनाना शुरू करो। अब वो बात अलग है कि मंत्री जी ने एक बार कहा था कि उनका शेयर सिर्फ 0.5% है इथेनॉल प्रोडक्शन में। तो यहाँ मेन बात ये है कि अब मंत्री जी के ये जो धनिया बोया जा रहा है इथेनॉल इंडस्ट्री की तरफ से, अब वो धनिया आप ये मान के चलिए कि आम इंसान के ऊपर बोया जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी तक E20 पे लोगों को लग रहा था बात खत्म हो चुकी है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि E20 तक बात खत्म नहीं हो रही, यहाँ से बातें शुरू हो रही हैं। अब आप ये मान के चलिए कि E27 बहुत जल्दी ही आएगा, क्योंकि मंत्री जी अब ज़्यादा प्रेशर होल्ड नहीं कर पाएंगे। लॉबी का जो प्रेशर होता है, जो कहते नहीं, जैसे अमेरिका वगैरह आपने सुना होगा, इसकी लॉबी उसकी लॉबी, भारत में भी एक तरीके से लॉबी वाला चलन शुरू हो चुका है। कौन किसकी लॉबी का पार्ट है पता नहीं, हालांकि मंत्री जी हर उसको इंसान को कह देते हैं वो लॉबी का पार्ट है या जो भी है। जो मतलब इनकी जो दिक्कतें हैं या इनकी जो कमियां हैं या इनकी वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, अगर उसको सामने रखता है तो वो कह देते हैं वो उस लॉबी का पार्ट है। तो लॉबी ने अब इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अब इनके लिए मुसीबत खड़ी हुई तो मंत्री ज़्यादा दिक्कत लेते नहीं हैं, ठीक है, वो दिक्कतें सीधे आम इंसान के ऊपर पास करेंगे। तो अब आप ये मान के चलिए, आप तैयार रहिए, E27 पेट्रोल आएगा। साल ये खत्म होने वाला है, आप ये मान के चलिए अगले साल आएगा। तो अभी जो गाड़ियां खरीदने जा रहे हैं, आप लोग ये चीज़ ध्यान में मतलब अपने रख लीजिए। पैसा बर्बाद करना है, खासकर जो पेट्रोल गाड़ियां लेने जा रहे हैं, तभी आप नई गाड़ी खरीदिएगा। और पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो GST वाला काम हुआ है, निर्मला जी ने तो बढ़िया काम कर दिया है, लेकिन मंत्री जी ने उस पर कहते नहीं है कि पूरा एकदम लेप दिया है, वो एकदम बराबर हो चुका है। GST का डिस्काउंट मिले या गाड़ी फ्री में मिल जाए, लेकिन गाड़ी की लंका लगनी है। तो
तो इससे बेहतर है गाड़ी मत खरीदो, अपना पैसा बचाओ। और कब तक बचाओ? कम से कम 2-3 साल अभी रुक जाओ, क्योंकि मंत्री जी नहीं मानेंगे। उनका टारगेट जो 2030 वाला तो 2025 में कंप्लीट करके बैठ गए, क्योंकि उनको कहते नहीं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा चिंता है एकदम, मतलब पॉल्यूशन वो हर किसी के मुंह में जो कहते नहीं कि गाड़ी के पाइप घुसे हुए हैं वो निकाल के एकदम पॉल्यूशन खत्म कर देना है। गाड़ियाँ नहीं बचेंगी तो पॉल्यूशन तो खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर की लंका लगी हुई है और आगे भी ऐसे ही लगी रहेगी जब तक ये मंत्री जी अपना काम ऐसे ही एकदम शिद्दत से करते रहेंगे। और जब E27 गाड़ियाँ आएंगी तो जितनी गाड़ियाँ अभी E20 कंप्लाइंट हैं, ठीक है, जो 2025 में या 2026 तक मान लो, उन गाड़ियों का भी वही हाल होगा जो अभी E10 कंप्लाइंट गाड़ियों का हुआ है। 2023 तक वो गाड़ियाँ बिकी हैं, तो अब ये हाल E20 गाड़ियों का होने वाला है। और E27 वाला मसला आप ये मान के चलिए ये होगा, जरूर होगा। और जब E27 आएगा तो अब आप ये सोचिए कि E10 गाड़ियाँ जो थीं उनका क्या होगा। उनमें जो अभी दिक्कत हो रही थी वो दिक्कतें मतलब मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाएंगी। और अब आपको लग रहा होगा कि इससे मंत्री जी का क्या है। मंत्री जी का दिमाग 200 करोड़ का है, आप लोग का दिमाग 2 कौड़ी का है। 200 करोड़ का कैसे है मैं बताता हूँ। अब 2023 तक की गाड़ियाँ E10 कंप्लाइंट थी, ठीक है, और 2023 के बाद की गाड़ियाँ 2026 मान लेते, 26 से आगे नहीं जाएगा। मंत्री जी का टारगेट है E27 वाला, आप ये मान के चलिए 2026 में मंत्री जी E27 मिला देंगे, तो 2026 तक की जो गाड़ियाँ होंगी वो E20 कंप्लाइंट होंगी। अब जब E27 आएगा तो E20 गाड़ियाँ, E10 गाड़ियाँ, इनमें दिक्कत आएगी। खैर E10 गाड़ियाँ जो हैं उससे पहले की जो गाड़ियाँ वो लाखों की, वो करोड़ों की संख्या में वो गाड़ियाँ हैं, तो वो गाड़ियाँ तो हो जाएंगी कंडम। अब कंडम हो जाएंगी तो उनको स्क्रैप करना होगा। तो मंत्री जी ने ऑलरेडी प्लान बना रखा है। मंत्री जी की नज़र कई हजार करोड़ का जो ये बिजनेस आने वाला है, क्योंकि गाड़ियाँ अब एकदम कहते नहीं है कंडम होने वाली हैं, और अब गाड़ियाँ कंडम होंगी तो उनको स्क्रैप किया जाएगा। तो मंत्री जी स्क्रैपिंग के बिजनेस में पहले ही उनने एक जाल बिछा रखा है कि जब गाड़ियाँ उधर से बर्बाद होकर कूड़ा होकर इधर आए तो मंत्री जी उसे लपक लें। और मंत्री जी का जो एक तरीके कहते नहीं है कि चाहे मरो या जियो, मंत्री जी का फायदा होना है। मंत्री जी बहुत दूर की बुद्धि लगाई, इसीलिए तो उनने आप देखो ना ऑप्शन नहीं दिया है कि आपके पास ऑप्शन हो E5 या E10 पेट्रोल का। आपके ऊपर थोपा गया है E20 पेट्रोल, क्योंकि अगर E5 E10 का ऑप्शन दिया जाएगा तो जो गाड़ियां अगले 5 साल 7 साल या 10 साल चलने वाली थी वो इतनी जल्दी कैसे खराब होंगी। उनको लोग 3 साल या अगले 5 साल में क्यों बेचेंगे, या उनमें दिक्कतें नहीं आएगी तो आदमी उसको क्यों बेचेगा। तो मंत्री जी ने बहुत अच्छे से प्लान किया। और ऊपर से जब E20 मैंडेटरी कर दिया तो कोई वो भी नहीं दिया कि मतलब आपको कहते नहीं प्राइस में कमी हो। प्राइस भी वही रखा है, क्योंकि प्राइस अगर E10 पेट्रोल देते हैं, सपोज कर लो E10 पेट्रोल देते हैं या E5 पेट्रोल अगर उसका ऑप्शन देते हैं, तो उनका प्राइस अगर मान लो 95 रुपये लीटर होता है, तो अगर कस्टमर के पास ऑप्शन रहेगा, भले उसकी गाड़ी E20 कंप्लायंट है, वो डलवाएगा वही फ्यूल, E5 वाला या E10 वाला। E20 वाला नहीं डलवाएगा अनलेस कि E20 वाले पेट्रोल की कीमत कम करी जाए। और कीमत कम होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि मंत्री जी का जो इथेनॉल का बिजनेस है, या पता नहीं उनका है कि नहीं मुझे नहीं पता, या जिसका भी इथेनॉल का बिजनेस है या जो भी इथेनॉल की लॉबी है, उसको ही तो पैसा कमाना है। उसको कहाँ से मिलेगा पैसा? उसको पैसा तभी मिलेगा जब जितना ज़्यादा मार्जिन उसको इथेनॉल में हो। हालांकि मंत्री जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि पेट्रोल के प्राइस सस्ते नहीं हो सकते इथेनॉल मिलाने के बावजूद भी, क्योंकि इथेनॉल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। भले 1 लीटर में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, लेकिन मंत्री जी कहना है कि अगर 100 रुपये लीटर पेट्रोल की प्राइस है तो इथेनॉल की प्राइस भी 100 रुपये लीटर है। सस्ता नहीं होगा पेट्रोल। समझ रहे हो लॉजिक? तो इस तरीके से मंत्री जी का जो एक ये बिजनेस चल रहा है, ये बहुत तगड़ा बिजनेस चल रहा है। खैर वो बात अलग की है। तो भैया जिसको भी अभी गाड़ी लेनी है, ये गाड़ी लेने में प्लान कर रहे हो, चाहे ये फेस्टिव सीजन पे कर रहे हो या GST के डिस्काउंट की वजह से कर रहे हो, या मतलब अभी साल खत्म होने वाला उसके पे कर रहे हो, मत लो अगले 1-2 साल कम से कम गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ खासकर। अगर लोगे तो मंत्री जी गाड़ियों का वही हाल करेंगे जो ऑलरेडी गाड़ियों का हो रहा है, क्योंकि 2023 तक की जो गाड़ियाँ हैं वो E10 कंप्लायंट है, एकदम नई गाड़ियाँ। सोचो अभी 2 साल पुरानी, उनके लिए दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं E10 की वजह से, E20 की वजह से, पेट्रोल की वजह से। और जब E27 आएगा तब आप सोचिए क्या होगा। मतलब फिर तो एकदम काम बराबर हो जाएगा। हालांकि मंत्री जी के पास ऑप्शन है कई सारे इन सब चीज़ों से निपटने के लिए। जैसे
मंत्री जी आम इंसान को या आम कस्टमर को राहत दे सकते हैं, लेकिन वो देंगे नहीं, क्योंकि तब स्क्रैपिंग का बिजनेस खराब हो जाएगा। और वो राहत कैसे दी जा सकती है? वो इस तरीके से दी जा सकती है कि मंत्री जी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके साथ बैठ के थोड़ा कोऑर्डिनेट कर लें और उनसे बोल दें कि गाड़ियां, आप कुछ गाड़ियां अपने जो है अपने पोर्टफोलियो की वो ऐसी बनाए जो 100% इथेनॉल पे रन कर सकें। जैसे ब्राजील चिल्लाते रहते, वहां पे कई गाड़ियां हैं जो 100% इथेनॉल पे रन कर रही हैं। तो आपका जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा, आम कस्टमर को भी राहत मिल जाएगी। लेकिन आप ये काम नहीं करोगे। आपको पूरी तरीके से, आपका 200 करोड़ का दिमाग है, आपने पता नहीं क्या क्या सोच के रखा होगा, हम लोग तो खैर इतना नहीं सोच सकते हैं। तो आपका जो प्लान है भैया, थोड़े देर के लिए मतलब उसको होल्ड पे डाल दो। ऑलरेडी आदमी परेशान है। इतना मत करो कि भैया आदमी तो आदमी हो, सेक्टर का सेक्टर पूरा आप खा जाओ अकेले अपने दम पे। मतलब मोदी जी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य लेके चल रहे हैं और आप इधर उसे बराबर करके कहीं 3 या 4 ट्रिलियन पे ही ना ले आओ। तो थोड़ा सा मंत्री सब्र कर लो, आपकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं, मान जाओ इस चीज़ को। और आपकी तो आदत हो चुकी है, कहीं पे भी जाएंगे वो सीधा मुंह खुलेगा, इथेनॉल बाहर आ जाएगा। तो ये सब काम बंद कर दो, थोड़ा बहुत काम कर लो, रोड पे काम कर लो। और अभी जो E20 वाला लफड़ा है उस पर जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर थोड़ा आम पब्लिक को राहत दे दो। उसको भैया एक E10 वाली नोजल दे दो, क्योंकि कई जितने पेट्रोल पंप है उन पर कई सारी नोजल होती है, E10 वाली दे दो। क्योंकि गाड़ियाँ, बाइक तो बाइक खराब हो रही, कार तो कार खराब हो रही हैं। और अभी जब E27 वाला लाएंगे तो फिर तो आप जान ही ना, पूरा एकदम 2025 के पहले का जो भी स्टॉक है गाड़ियों का वो आप पूरा साफ कर जाएंगे। अब साफ कर जाएंगे तो क्या मतलब, स्क्रैपिंग का बिजनेस तो आप पहले से ही दिमाग में लगा के रखें। हो सकता है आपका कुछ चल भी रहा हो कहीं स्क्रैपिंग का काम, और ऑलरेडी बीच बीच में जो ये हो जाता है ना दिल्ली जैसे शहर में कि हाँ 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल का, भले गाड़ियों की कंडीशन कैसी भी हो, आदमी जो पॉल्यूशन बनाता है, पॉल्यूशन का जो सर्टिफिकेट आप देते हो पैसा लेके, भले वो कैसा भी हो, भले RTO जो फीस जमा होती है वो कस्टमर 15 साल की दे, उससे कोई मतलब नहीं, 10 साल का सीधे लगाओ और गाड़ियाँ एकदम साफ करवा दो रोड से। तो ये सब पॉलिसी तो आपकी चली रही है। मतलब कहाँ कहाँ ले जाओगे, क्या करना चाह रहे हो? थोड़ा बहुत तो मतलब, थोड़ा बहुत आप क्या मतलब, कुछ बहुत आपके दिमाग में कुछ तो चल ही रहा होगा कि मतलब एकदम आंख मूंद के पड़े रहते हैं कि हाँ आप आज ये मन कर गया तो अब मैं ये डिसीजन लूँगा। थोड़ा देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर कहाँ जा रहा है। कोरोना के पहले के जो सेल के नंबर थे वही सेल के नंबर आज भी हैं, 5 साल हो गया। क्यों है ऐसे आपको भी पता है, और या कहें कि आपका उसमें बहुत बड़ा हाथ है। वरना होना ये चाहिए था कि इंडिया के जो सेल के नंबर हैं पर मंथ वाले, वो आज की डेट में 4 लाख को पार कर जाने चाहिए थे, और कर भी जाते। अगर आपने यह इथेनॉल वाला काम शुरू ना किया होता तो आराम से भारत की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो, जो आप कह रहे हो ना कि अमेरिका से बड़ी करनी है, ये करना है, वो करना है, चाइना से बड़ी करनी, आप करके दिखा लो। जो आप कह रहे हो ना, आप करके दिखा लो, देखें आप कैसे करते हो। आप करोगे कुछ नहीं, केवल इसकी लंका लगाओगे। और खैर लंका किसी की भी लगे, आपकी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका फायदा हर तरफ से होना है। आपने बहुत दूर की प्लानिंग कर रखी है कि इधर इथेनॉल बेचो, इथेनॉल मिलाओ, ऑप्शन ना दो, पेट्रोल के प्राइस भी कम ना करो, उधर गाड़ियां अगर बेकार हो आदमी उसको बेचे, उसको कंडेम कराए, तो फिर उसको स्क्रैप में लेके स्क्रैप का बिजनेस अपना सेट ही होगा कहीं ना कहीं, किसी से भी, कोई जान पहचान का कुछ भी है वहाँ पे ले जाए, वहाँ से अलग बिजनेस चल रहा है। और स्क्रैप पे जो गाड़ियाँ जा रही है, आपने बहुत लंबी लंबी बातें करी थी कि डीलर इतना % डिस्काउंट दे, ये कर दे, वो कर दे। कितना % मिल रहा है? जो गाड़ियाँ स्क्रैप करा रहे हैं लोग, कितना % उसको छूट मिल रही है? मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्प्लेंडर, जो 10 साल पुरानी स्प्लेंडर आदमी कोई ले जाए उतना उसको पैसा मिल रहा है। तो मतलब एकदम क्या बोले, आपका तो हाल ऐसा हो गया ना कि मतलब अपना काम बनता है, भाड़ में जाए जनता वाला हो गया है। तो खैर आप करो जो करना है करो, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाओगे अगर इस तरह से आपका चलेगा हाल। नहीं तो होगा यही कि इंडिया का ऑटोमोबाइल सेक्टर बैठ जाएगा, लोग गाड़ियाँ खरीदना बंद कर देंगे, और खैर आपको इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। और डीजल की तो आपने वैसे भी लंका लगा रखी है DPF वाले से, और BS7 आएगा तो अभी देखो उसमें क्या होता है। तो ये सब बातें थी। बाकी आप लोग जो भी प्लान कर रहे हैं सोच समझ के प्लान करिएगा, क्योंकि मंत्री जी ने बहुत दूर की बुद्धि लगाई है, समझ लो 200 करोड़ वाला दिमाग लगाया है। तो अपने 2 कौड़ी वाले दिमाग से
200 करोड़ वाले दिमाग के बारे में सोचना है तो थोड़ा हिसाब से सोचना। और गाड़ियां अगर स्क्रैप करानी है अपनी नई नई गाड़ियां, तभी अभी गाड़ी लीजिएगा, वरना अभी अगले 1-2 साल गाड़ियां लें तो सेकेंड हैंड लें, नई गाड़ियां बिल्कुल मत लीजिए, भले आपको फ्री में गाड़ी कोई देने को तैयार हो। क्योंकि मंत्री जी उसको भी एकदम कहते नहीं कि कबाड़ा बना के ही छोड़ेंगे। अब वो बात अलग है कि मंत्री कहेंगे नहीं नहीं 27% इथेनॉल वाला पेट्रोल मिला के भी चलाओ तब भी गाड़ी एकदम मतलब बढ़िया चलेगी, मतलब जो गाड़ी 10 के एवरेज दे रही है वो 5 का देगी, वो बात अलग है। लेकिन मंत्री कहेंगे नहीं नहीं एवरेज कोई ड्रॉप नहीं है, गाड़ी किसी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी एकदम सही चल रही है, कुछ दिक्कत होगी तो तुम्हारी गलती है, मतलब आम कस्टमर की गलती है। तो ये था आज का वीडियो, और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग भी अपने जो कमेंट है या अपनी जो राय है वो बताइएगा, और अपनी आवाज़ जो भी है जिस तरीके से भी आप उठा सकते हैं आप उठाइए, और मंत्री जी को टैग करिए कि भैया E20 वाला अभी पहले जो काम किए हो उसको थोड़ा सही कर लो, नॉर्मल पेट्रोल की नोजल दे दो, नॉर्मल नहीं दे सकते हो तो E10 की दे दो, E5 की दे दो, जैसे बाकी जगह ऑप्शन है। और E27 पे जाना है तो उससे बढ़िया आप पूरी फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ी ले आओ जो 100% इथेनॉल पे चलने केपेबल हो, बाकी पेट्रोल पे भी चलने केपेबल हो, तो आपका भी काम हो जाए, आम पब्लिक को भी रिलीफ मिल जाए। लेकिन ये ना करो कि E27 वाला जैसे E20 वाला थोप आया लोगों के ऊपर, E27 वाला भी मत थोप देना, नहीं तो जो बची कुची उम्मीद है वो भी ख़त्म हो जाएगी, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर के हैं या आम कस्टमर के हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।